हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक कंपटीशन। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट की। ठीक है। जिन लोगों को सीटेट देना है उनको तो पता ही होगा, जिनको नहीं पता और देना चाहते तो मैं उनको बता दूं, या तो आपने बीएड या डीएलएड या फिर कोई टीचिंग का कोर्स किया होगा, तभी आप सीटेट दे सकते हो। फर्स्ट ईयर वालों के लिए दे सकते हैं बट वैलिड नहीं होता है, बट अगर आप सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम्स दे रहे हो तो आपके लिए ये वैलिड होता है। ठीक है। इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं। अगर मैं पेपर 1 की बात करती हूँ, 2 टाइप्स के पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है प्राइमरी टीचर के लिए और पेपर 2 होता है जो अपर प्राइमरी टीचर होते हैं। तो अगर हम प्राइमरी की बात करें तो 5 सेक्शंस आते हैं। पहला होता है सीडीपी, मतलब वो मिक्स होता है, साइकोलॉजी प्लस सीडीपी, टीचिंग मेथडोलॉजी, हर चीज़ को उसमें पूछते हैं। दूसरा होता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस। ठीक है। ये जो सेक्शंस होते हैं 30-30 मार्क्स के होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 15 नंबर के, जैसे अगर हम मैथ की बात करते हैं सपोज, तो सिर्फ 15 नंबर का न्यूमेरिकल्स आता है। 15 नंबर के हर किसी में पेडागोजी आती है। ठीक है। पेडागोजी क्या होती है? पेडागोजी कुछ भी, अगर हमने डीएलएड या बीएड करा होगा तो वहाँ पे हमने पढ़ा होगा कि पेडागोजी कोई टफ नहीं होती है। पेडागोजी होता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है। थोड़ी बहुत नॉलेज और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चलता है कि बीइंग अ टीचर आप किसी सिचुएशन में क्या करोगे, कि बच्चे के बेटरमेंट के लिए आप क्या करोगे। ठीक है। तो बच्चों को यही नहीं पता होता है कि उनको कहाँ से तैयारी करनी है। तो अब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो स्ट्रैटेजी तो देखो सबकी अलग अलग होती है, लेकिन मैं कुछ सोर्सेज की बात करती हूँ जो आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ती हैं, तभी आप सीटेट क्लियर कर पाओगे। अगर मैं ईवीएस को बोलती हूँ, कोई भी सेक्शन को हमको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हर सेक्शन हमको 30 नंबर देने वाला है। अगर हम ईवीएस की बात करते हैं तो इसमें हमें पहली से पाँचवीं तक की, फर्स्ट टू फिफ्थ तक की ईवीएस की बुक जरूर पढ़नी होती है। बहुत अच्छी होती है, बहुत इंटरेस्टिंग भी होती है, और हम बहुत जल्दी, मतलब एक दिन में हम एक बुक आराम से क्लियर कर सकते हैं। मैंने बोला फर्स्ट टू फिफ्थ, लेकिन फर्स्ट टू सेकंड क्लास में बुक होती ही नहीं है बच्चों की, ओरल ईवीएस होता है। तो हमारे काम आसान हो जाता है, क्योंकि हमें थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की पढ़नी है। उसमें भी हमें मेनली फिफ्थ की ही पढ़नी है, थर्ड और फोर्थ में इतना कुछ है नहीं, लेकिन हमें पढ़ना जरूर है। उसमें जो नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए होते हैं ना, वो वहीं से ही पैडागोजी आती है, और हम सोचते हैं कहाँ से पैडागोजी है। ये सारी पैडागोजी भी आपको वहीं से मिल जाएगी। और आप जब पढ़ने लगोगे ना और फिर प्रीवियस ईयर देखोगे तो फिर आपको लगेगा अरे ये नहीं हो रहा था हमसे। ठीक है। ये बात हो गई ईवीएस की। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो 15 नंबर के लिए आप हमारे चैनल से जो पढ़ोगे वो इनफ होगा। और 15 नंबर की आप पैडागोजी, वो भी मैं स्पेशल क्लास लेके आऊँगी तो वो भी इनफ रहेगी। अगर आप फिर भी अपनी तैयारी प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप डीएलएड की बुक पढ़िए, वो अच्छी है। डीएलएड की आपको सारी बुक पढ़नी है, मतलब सारी, जैसे 5 सेक्शंस हैं तो आपको हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, क्योंकि मैथ की भी पैडागोजी हमारी मैथ की बुक से आ जाती है। कुछ थोड़ा बहुत हमको अपना दिमाग लगाना होता है। तो जब आप पैडागोजी की क्लास लोगे ना, जब मैं आपको पढ़ाऊँगी, तो मैं आपको ये बताऊँगी कि हमको कैसे सही, चारों ऑप्शन हमको सही लगता है, बट सबसे अच्छा छाँटने का इसका मतलब क्या होता है। और अब जब से ऑनलाइन हुआ है तो ऐसा भी नहीं है कि जो सबसे बड़ा है वही आंसर होगा। पहले तो ऐसा होता था कि जो सबसे बड़ा है वो आंसर, या फिर ऑल ऑफ द अबव जहाँ पे भी हो देख के उसको आंसर लगा दो, बट अब ऐसा नहीं है, पैटर्न थोड़ा-सा चेंज हो गया है। तो हमको अपने पढ़ने का तरीका भी चेंज करना होगा। ठीक है। जो 1-2 बार, 2-3 बार दे चुके हैं बट वो पास नहीं हो पा रहे हैं, वो इसलिए ही नहीं हो पा रहे हैं, उन्होंने सब कुछ रटा हुआ है बट उन्होंने ना पेपर को समझा नहीं है कि पेपर हमसे क्या चाहता है। वो हमें टीचर बनाना चाहता है, तो वो हमसे वैसे ही प्रश्न करता है। ठीक है। तो आप चैनल को आप लाइक, इस वीडियो को आप लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।